वो 5 वर्ष का बालक लगता है कनेक्शन आ गया है। और अगर बेटा उसका संकल्प कच्चा हो तो उसको समझा बुझा कर उसकी माँ के पास पहुंचा दे। जा, ये जो आगे ध्रुव जी वन की तरफ जाते थे, सामने नारद जी महाराज प्रकट हुए। नारायण नारायण। 5 वर्ष के ध्रुव जी दौड़ते हुए गए, नारद जी के चरणों में दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने ध्रुव जी के माथे पर हाथ रखा और धीरे से बोले, बेटा इस घोर निर्जन वन में अकेले कहाँ जा। सुखदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो, जब ध्रुव जी के कान में बेटा शब्द आया, उनकी आंखें भर गई, उनका हृदय भर गया। घर पर था तब मेरी माँ मेरे को बेटा बेटा कहती थी, आज ये मार्ग में दूसरी माँ मिल गई। सदगुरु देव भी माँ है। एक माँ बालक को 9 महीने गर्भ में धारण करती है, फिर जन्म देने के बाद 9 महीने उसको दूध पिला पिला कर पुष्ट करती है। फिर जब वो बालक 9 महीने का हो जाता है तो 9 महीने शिक्षा गुरु बनकर उसको बुनियादी ज्ञान देती। आज ये दूसरी माँ मेरे को मार्ग में मिल गई, सदगुरु देव माँ है। आज से तू मेरा शिष्य हुआ, मेरी शरण में आया। अब मैं तेरे को दीक्षा देकर ये जन्म मरण के त्रास से, गर्भ के नरकवास से हमेशा के लिए मुक्त करके भगवान की नित्य लीला में पहुंचाऊंगा। सदगुरु देव माँ। ध्रुव जी के संकल्प की परीक्षा ली, बेटा इस निर्जन वन में अकेले कहाँ जाते हो। कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मैं साधन भक्ति करने को वन में जाता हूँ। कि बेटा ये तो खाने खेलने के पढ़ने लिखने के दिन है, अभी वन में क्यों जाते हो, जब बूढ़े हो जाओ बड़े हो जाओ तब जाना। कि नहीं, जीवन श्वासों में है, जो 24 घंटे 32 घड़ी काल के मुख में है। जो श्रेष्ठ कर्म है उसको कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि श्रेयस से बहु विघ्नानि, अच्छे काम में बहुत विघ्न, अच्छे काम को जल्दी करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, ये मृत्यु लोक है और हर काल कर्म गुणों के अधीन। इसलिए मैं जा रहा हूं कि बेटा अकेले वन में कैसे रहोगे। कि वन में तो पशु पक्षियों का भी दर्शन होगा, खुला वातावरण मिलेगा। इससे पहले 9 महीने मैं अकेला रहा, जिसको माँ का गर्भ करते हैं। वहां भी मेरे भगवान ने मेरे पालन पोषण रक्षण की सारी व्यवस्था की। मैं उन्हीं के भरोसे वन में आ रहा हूँ। क्या वो भगवान जिसने मेरा माँ के गर्भ में रक्षण किया वन में बदल जाएंगे। मैं भगवान के आधार से क्या रे बेटा, भगवान अदृश्य रूप से अपने स्वरूप को छिपाकर सब जीव मात्र का रक्षण करते हैं। वन में तेरे को भय नहीं लगेगा। कि वन में किसका भय, शेर चीते भेड़िए सांप बिच्छू अजगर, ये हिंसक जीव जंतु, ये जीव जीव की रक्षा नहीं कर सकता। जीव का सर्वकाल रक्षण 24 घंटे 32 घड़ी भगवान करते हैं। अगर रक्षा का तार वहां से टूट जाए तो फिर जीव को कोई नहीं बचा सकता। और जीव के रक्षक भगवान है तो काल भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग दे। आप मेरे को ढाढ़स बताओ, आप तो मेरे को हतोत्साह करते। नारद जी ने हर तरह से समझ लिया, ये क्षत्रिय बालक, इसको आन बान शान और अपना स्वाभिमान प्रिय। इसने विमाता के वचनों को चुनौती के रूप में लिया। मैं कितना ही प्रयास करूं ये लौट कर नहीं जाएगा। नारद जी ने कहा, बेटा यहाँ से थोड़ी दूर मथुरा मंडल है। मथुरा मंडल में उत्तर वाहिनी यमुना है और वहीं पर मधु नाम का वन है, जो सघन कदम्ब और तमाल के वृक्षों से भरा है। बेटा वहां खड़ा होकर तू परमात्मा नारायण के स्वरूप का ध्यान करना। भगवान कैसे मैं तुझे बताता हूँ। 100 करोड़ कामदेव से भी अधिक भगवान नारायण सुंदर है। 100 करोड़ सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी है। 100 करोड़ माँ के जैसे दयालु है। नारायण का श्री अंग श्याम है, मस्तक पर घुंघर वाले बाल है जो कमर तक है, पीला पीताम्बर केसरी पढ़ना, कंठ में वैजयंती माला है, कानों में मकराकृत कुंडन है, मस्तक पर सोने का किरीट और मुकुट है, चारों हाथ में
बाजू बंदे जिसमें पन्ना पुखराज जड़े, चारों हाथ में सोने के कड़े हैं जिसमें हीरे जड़े हैं, चरणों में सोने के नुपुर, कमर में सोने की करधनी है, चारों हाथ की 16 उंगलियों में 9 मुद्रिका है नवरत्न की। भगवान श्री नारायण के श्री अंग से कमल की गंध आती है। भगवान के श्री अंग का एक एक अंग कमल के जैसा है। चरण कमल, नाभि कमल, मुख कमल, हस्त कमल, नेत्र कमल। भगवान वैकुंठ के स्वामी, लक्ष्मी के पति, भोग और मोक्ष के दाता है। बेटा, परमात्मा के स्वरूप का मैंने तेरे आगे आज वर्णन किया। परमात्मा के स्वरूप में साधक का मन फंस जा, इसी को भक्ति मुक्ति कहते हैं। परमात्मा का नारायण के श्री अंग के एक अंग के ध्यान को ध्यान कहते हैं। परमात्मा के सर्वांग स्वरूप के ध्यान को धारणा कहते हैं। परमात्मा का ध्यान चरण से मस्तक, मस्तक से चरण करो। अब बेटा तू सीधे कान से, मैं तेरे को मंत्र दीक्षा देता हूं, तू सुन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर महामंत्र की दीक्षा ध्रुव जी को नारद जी ने, ध्रुव जी ने नारद जी के 3 परिक्रमा की और चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत किया। जा बेटा, मेरी अंतरात्मा का आशीर्वाद है। 6 महीने में भगवान नारायण तेरे आगे प्रकट होकर तेरे को कृतार्थ कर। जा। ध्रुव जी को कृतार्थ करके भगवान अंतर ध्यान हुए। ध्रुव जी महाराज चलते 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 मथुरा मंडल में यमुना किनारे मधुवन में आ रहे हैं। आज यमुना जी को साष्टांग प्रणाम किया। यमुना भक्ति का प्रतीक है। यमुना जी भक्ति देती है, गंगा ज्ञान का प्रतीक है, गंगा मुक्ति देती है। ध्रुव जी महाराज ने यमुना जी में स्नान किया। फिर मधुवन में उत्तराभिमुख होकर एक टांग से खड़े होकर दोनों हाथ से सिर पर रखकर उल्टे पैर की जंघा पर सीधे पैर का पंजा रखा और भगवान नारायण के स्वरूप का ज्ञान के अनुसार ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करते हैं। ध्रुव जी को ध्यान लग जाता। ध्याता ध्यान दे, ज्ञाता ज्ञान के। इस तरह ध्रुव जी महाराज 6 महीने तक भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं। उनको समाधि। फिर तो गरुड़ पर बैठकर भगवान नारायण ध्रुव जी के पास आते हैं। अरे बेटा, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, वरम ब्रूहि, आंखें। सतत ध्यान करने से ध्रुव जी के अंतःकरण में चतुर्भुज नारायण की छवि प्रकट हुई थी। भगवान ने कहा, मैं दिन भर खड़ा रहा हूं, एक नहीं 100 बार भी बोलूं, ये आंख नहीं खोलेगा। भगवान के हाथ में जो कमल है वो सृष्टि तत्व का प्रतीक है, जो शंख है वो वेद तत्व का प्रतीक। भगवान ने वो लीला कमल लेकर ध्रुव जी के वक्ष स्थल पर ऐसे ऐसे फेरा। भगवान की छवि अंतर ध्यान हो गई। जल से मछली को अलग करो, कैसे तड़पती है। ध्रुव जी के हृदय से जब भगवान नारायण की छवि लोप हुई, ध्रुव जी ने एकदम छटपटा के आंखें खोली। ध्रुव जी के सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण विराजमान है। का इमाम शरणागतम त्राहिमाम। ध्रुव जी चरणों में गिर। ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन देकर कृतार्थ किया। दर्शन में ध्रुव जी को अति आनंद आया। ध्रुव जी को समाधि लग गई। अति आनंद में जीव नाचता। अति आनंद में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण।